नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। दोस्तों, आज की वीडियो में एक नई वैकेंसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। क्या है वैकेंसी, किस डिपार्टमेंट के थ्रू निकाली गई है, तो सारी इन्फॉर्मेशन इसमें देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। ये जो वैकेंसी है कार्यालय कलेक्टर जिला दमोह मध्य प्रदेश द्वारा जारी की गई है, जो कि संविदा पदों पर भर्ती की जाएगी। कार्यालय सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर के रिक्त पद पर ये भर्ती हेतु विज्ञापन निकाला गया है। पद का विवरण क्या है, आरक्षण की स्थिति क्या है, शैक्षणिक व्यावहारिक एवं तकनीकी योग्यता क्या मांगी गई है, आयु सीमा क्या रखी गई है, साथ ही आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि क्या है। अब एक एक करके हम इसमें देखने वाले हैं। पद का विवरण, सबसे पहले पद क्या है आपका, कार्यालय सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर संविदा के का पद है ये, जिसमें सैलरी दी जाएगी पर मंथ 19,500 रुपये। मैट्रिक लेवल 4 है। अब हम देखेंगे आरक्षण की स्थिति। वर्ग है अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला, कुल पद 1 निकाला गया है, जिसमें शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है। कार्यालय पत्र एवं कार्यालयीन कार्यों को हिंदी एवं अंग्रेजी में टंकन करने की दक्षता। दूसरा, डाटा फीडिंग के कार्य की जानकारी। तीसरा, दस्तावेजों की स्कैनिंग। चौथा, MS ऑफिस तथा डाटाबेस सॉफ्टवेयर में कार्य करने का 3 साल का अनुभव। पाँचवा, शैक्षणिक योग्यता 12वीं कक्षा उत्तीर्ण। छठवां, न्यूनतम तकनीकी योग्यता CPCT परीक्षा उत्तीर्ण, वैध स्कोर कार्ड सहित। सातवां, मध्य प्रदेश का स्थानीय मूल निवासी। यहाँ पे अदर स्टेट वाले आवेदन नहीं कर सकते। शैक्षणिक क्वालिफिकेशन 12th क्वालिफाई मांगा है, साथ ही CPCT, 3 साल का अनुभव MS ऑफिस या डाटा सॉफ्टवेयर में काम करने का, डाटाबेस में, साथ ही डाटा फीडिंग आती हो, दस्तावेजों की स्कैनिंग आती हो, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग आती हो। तो ये है तकनीकी योग्यता, शैक्षणिक योग्यता और व्यावहारिक योग्यता। आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा जो उसकी गणना की जाएगी 1 जनवरी 2024 के अकॉर्डिंग। न्यूनतम आयु सीमा यहाँ पे 18 वर्ष रखी गई है, अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष। यदि आपकी उम्र 18 से 35 वर्ष के बीच में है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। साथ ही इसमें लिखा है महिलाओं एवं शासकीय विभाग उपक्रम मंडल में संविदा पर कार्यरत कर्मचारी को 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। साथ ही समान प्रशासन विभाग द्वारा आयु में छूट के प्रावधान भी लागू होंगे। तो जो आयु सीमा में छूट दी जाती है समान प्रशासन विभाग द्वारा, वो दी ही जाएगी। अगर आप किसी शासकीय विभाग या उपक्रम या मंडल में संविदा पर कार्यरत है पहले से ही, तो आपको 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। अब आवेदन करने की अंतिम तिथि। अब आवेदन करने की अंतिम तिथि है फ्रेंड्स 14 जुलाई 2024। अब आगे देखेंगे आवेदन पत्र आप किस पोर्टल के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। तो पोर्टल है mponline.gov.in। इस पोर्टल के माध्यम से आप आवेदन ऑनलाइन ही प्राप्त किए जाएंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 14 जुलाई 2024 है, जिसे पोर्टल के माध्यम से दिनांक 24 जून 2024 से ऑनलाइन दर्ज होना प्रारंभ किए जाएंगे। तो आवेदन स्टार्ट है, जारी हैं। जो भी व्यक्ति इसमें अप्लाई करना चाहते हैं वो आवेदन कर सकते हैं, जो कि 24 जून से शुरू है आवेदन करना और अंतिम तिथि है 14 जुलाई 2024। दोस्तों, इसमें जो पद निर्धारित किए गए हैं उसमें वृद्धि कमी की जा सकती है। अगला है कार्यालय सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर की मेरिट सूची 1 वर्ष के लिए वैध रहेगी। फिर विस्तृत जानकारी के लिए आप दिए गए वेबसाइट पर, ये लिंक्स पर देखकर बाकी की इन्फॉर्मेशन भी इसमें देख सकते हैं। अब हम इसमें देखेंगे सामान्य शर्तें। सामान्य शर्तें क्या क्या रखी गई है। संविदा अवधि की बात करें तो दोस्तों संविदा नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 1 वर्ष के लिए वैध होगी। ये जो भर्ती की जा रही है वो ये 1 वर्ष के लिए की जा रही है। आयु दिनांक 1 जनवरी 2024 को 18 से 35 तक महिलाओं एवं शासकीय उपक्रम मंडल में संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों को 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। नेक्स्ट है संविदा नियुक्ति के दौरान
दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा 1 माह का नोटिस या वेतन देकर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी। कहने का मतलब ये है कि आपकी नियुक्ति किसी भी वक्त समाप्त की जा सकती है 1 माह पहले नोटिस देकर, या फिर अगर आपको नोटिस नहीं दिया जाता 1 महीने पहले तो फिर आपके 1 माह का वेतन काट दिया जाएगा और नियुक्ति समाप्त कर दी जाएगी। अगला है मानदेय या पारिश्रमिक। दोस्तों, संविदा सेवा में प्रति माह एग्जाम मानदेय पे मैट्रिक लेवल 4 अनुसार 19,500 रुपये वेतन दी जाएगी। संविदा नियुक्ति के दौरान शासकीय आवास गृह की पात्रता नहीं होगी। यात्रा भत्ते की पात्रता उसी प्रकार होगी जैसे किसी तृतीय श्रेणी के कर्मचारी को होती है। अवकाश की बात करें तो अब एक अवकाश संबंधी चीज़ें क्या है। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को एक कैलेंडर वर्ष में 13 दिन के आकस्मिक अवकाश और 3 दिन के ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी। इसके अतिरिक्त उन्हें पृथक से 1 वर्ष में 15 दिवस के विशेष अवकाश की पात्रता होगी। कैलेंडर वर्ष की समाप्ति पर शेष अवकाश स्वतः व्यक्तिगत हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारियों को प्रसूति अवकाश की पात्रता उन प्रतिबंधों के साथ रहेगी जो महिला शासकीय सेवक के लिए मध्य प्रदेश सिविल सेवा अवकाश नियम 1977 में निर्धारित है। उपरोक्त सभी प्रकार के अवकाश का उपभोग जिला कलेक्टर या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों की स्वीकृति से किया जाएगा। बिना अवकाश स्वीकृति के अवकाश पर अनुपस्थित रहने पर अनुपस्थिति की अवधि का वेतन देय नहीं होगा। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को राष्ट्रीय पेंशन योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। अगला है, इस संविदा नियुक्ति के आधार पर नियमितीकरण संबंधी कोई मांग या दावा नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट, संविदा नियुक्ति आदेश जारी करने के दिनांक से 15 दिन तक प्रभावशील होगा। इस अवधि में यदि संविदा नियुक्त व्यक्ति के द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता तो संविदा का नियुक्ति आदेश स्वतः प्रभाव शून्य हो जाएगा। फिर संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों का गोपनीय प्रतिवेदन लिखा जाएगा जिससे उनको कार्य स्तर आदि का मूल्यांकन हो सके। गोपनीय प्रतिवेदन एवं कार्य मूल्यांकन के आधार पर आगामी वर्ष हेतु नियुक्ति पर विचार किया जाएगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों पर मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम लागू होंगे। यहाँ पे अभ्यर्थी जो है आवेदन वही कर सकते हैं जो मध्य प्रदेश के स्थायी मूल निवासी हों। अदर स्टेट वालों के लिए ये वैकेंसी नहीं है। इसके चयन की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस जो होगी वो क्या रहेगी, तो सीपीसीटी के वैध स्कोर कार्ड में प्राप्त अंकों के आधार पर निम्न अनुसार प्रक्रिया अनुसार मेरिट सूची तैयार की जाएगी। जैसे सीपीसीटी के स्कोर कार्ड में 2 सेक्शन होते हैं। प्रथम सेक्शन कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, दूसरा सेक्शन नेट टाइपिंग हिंदी अंग्रेजी स्पीड का होता है। तो नेट टाइपिंग स्पीड के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों में डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए क्वालिफाइड होना आवश्यक है। दूसरा, हिंदी एवं अंग्रेजी नेट टाइपिंग स्पीड में क्वालिफाइड होने की स्थिति में मेरिट का निर्धारण कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा, लेकिन मेरिट के निर्धारण में केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा जिन्होंने हिंदी एवं अंग्रेजी नेट टाइपिंग में क्वालिफाई किया है। नेक्स्ट, यदि 2 या 2 से अधिक आवेदकों के कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी में समान अंक होंगे तो हिंदी टाइपिंग के अंकों के आधार पर मेरिट का निर्धारण होगा। नेक्स्ट, हिंदी टाइपिंग में समान अंक होने पर अंग्रेजी टाइपिंग के अंकों के आधार पर मेरिट का निर्धारण किया जाएगा। नेक्स्ट, मेरिट में 2 आवेदकों को कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी हिंदी एवं अंग्रेजी नेट टाइपिंग सभी में समान अंक होने पर अधिक आयु वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जाएगी। समस्त प्रकार की सूचनाएं दमोह जिले की वेबसाइट पर जारी की जाएगी जो कि damoh.nic.in है। तो ये है सिलेक्शन प्रोसेस, कैसे आपका चयन होगा, कैसे मेरिट निर्धारित की जाएगी। अगर सारी चीज़ें समान है, मेरिट के अंक समान है, हिंदी टाइपिंग के अंक समान है, अंग्रेजी के अंक समान है, तो आपको फिर आयु के अकॉर्डिंग प्राथमिकता दी जाएगी, जिसकी आयु अधिक होगी उसी हिसाब से। तो ये रही इस वैकेंसी से संबंधित इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, ऐसे ही नई वैकेंसी संबंधित जानकारी के लिए देखते रहें यूट्यूब चैनल सुपर टीच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। अगर ये पीडीएफ चाहिए आपको तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी पीडीएफ आपको मिल सकती है, इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है टेलीग्राम चैनल की लिंक।
तो टेलीग्राम चैनल की जो लिंक दी गई है उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको ये PDF आसानी से डाउनलोड हो जाएगा। टेलीग्राम चैनल में जहाँ पे वीडियो शो हो रहा होगा जस्ट उसी के नीचे ये PDF भी अपलोड करवा दिया जाएगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी अगर आप वेबसाइट में जाके भी डाउनलोड करना चाहें तो कर सकते हैं। वेबसाइट है जैसे आपका mponline.gov.in, यहाँ से भी आपको ये PDF या ऑफिशियल नोटिफिकेशन वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वैकेंसी के साथ। धन्यवाद।